बाल उलझ करके रह गए हैं, बाल सिल्की स्याह स्मूथ नहीं हो रहे, बालों में शाइन नहीं है और बालों की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी से बाल सिल्की स्याह स्मूथ भी होंगे, शाइन भी करेंगे और ग्रोथ भी बड़े ही अमेजिंग तरीके से होने लग जाएगी आज के इस शैम्पू विद कंडीशनर के साथ। तो आज का ये शैम्पू विद कंडीशनर हमने किस तरीके से तैयार करना है, काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियो को पसंद किया गया और साथ में कमेंट भी किए गए हैं बड़े प्यारे प्यारे से। तो आज भी मैंने ऐसा ही एक शैम्पू तैयार किया है, लेकिन शैम्पू के साथ साथ विद कंडीशनर शैम्पू आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि आपका ये कमेंट था कि ऐसी चीज़ बताएं जो दोनों ही मिक्स हो जाएं, तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ये हमारा शैम्पू विद कंडीशनर हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छे से करेगा और हमारे बालों को स्याह सिल्की स्मूथ भी बनाएगा और शाइन भी अच्छे तरीके से दे देगा। तो जल्दी से चलते हैं किचन में और बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। वेलकम मेरे चैनल एसएन ब्यूटिशियन पे। तो आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है हमेशा की तरह। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भर के पानी का ले लिया और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इस बाउल के अंदर, जो कि बाउल मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हमने फ्लेम जो है ना वो मीडियम रख के इसको अच्छे तरीके से पानी को गर्म कर लेना है। और आपने यहाँ पे क्या कर लेना है कि अगर यार आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसमें अंदर पानी डाल दिया। पानी हमारा जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्रेंड्स गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चावल का पाउडर। कुछ लोग चावल का आटा बोलते हैं, कुछ लोग चावल का पाउडर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल का आटा यानी चावल का पाउडर जो है वो 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। चावल के बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं हमारे हेयर के लिए, हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए, सिकरी खुश्की के लिए, बालों की शाइन के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के ऐड कर दिए हैं जी चावल के पाउडर के, यानी कि चावल का आटा, जो भी आप अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, चावल का आटा, चावल का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे चावल जो है ना वो घर पे ना मिक्सी जार में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए थे और मैंने उनका पाउडर जो है उनका आटा खुद से बनाया था। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। चावल की इस्तेमाल से और चावल के इस शैम्पू विद कंडीशनर के साथ आपके बालों में सिल्कीपन भी आएगा, शाइन भी आएगी और अगर रुकी हुई ग्रोथ है तो ग्रोथ भी बहुत अमेजिंग तरीके से होने लग जाएगी, क्योंकि चाइनीज़ लोग भी चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके बाल देख के यकीन करें मुँह में पानी आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से उनके बाल होते हैं और बहुत ही खूबसूरत उनकी स्किन होती है। और यहाँ पे मैंने जब लिए हैं चावल, तो मैंने यही करके लिए हैं चावल कि हम भी इस तरीके से अपने बालों को लंबा घना कर सकते हैं, सिल्की स्मूथ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच के करीब। यहाँ मैंने आधा चम्मच डाला था तो मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो आधा चम्मच मैंने और ऐड कर दिया। तकरीबन हमने 1 चम्मच यहाँ पे अलसी का बीज डाल दिया, यानी कि फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, जो कि हमारे बालों को कुदरती तरीके से स्ट्रेट भी रखते हैं, शाइन भी अच्छे तरीके से देते हैं। और बालों की ग्रोथ की बात की जाए तो ये चीज़ें जो है ना, मैं कहती हूँ सब चीज़ों को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि मैंने इसको खुद आज़माया हुआ है। मेरे घर पे खुद ये फ्लैक्स सीड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। खाने में, पीने में इसका इस्तेमाल करने में, इसका स्किन पे यूज़ करो, बालों पे यूज़ करो तो बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। तो हम यहाँ पे हेयर की बात करें तो हेयर के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। हमारे खुरदरे बालों को सिल्की स्मूथ बनाती है, कुदरती तरीके से स्ट्रेट भी रखती है, शाइन भी अच्छे तरीके से बालों को देती है और साथ ही साथ जो 2 मुँहे बालों का इश्यू हो जाता है ना हमारा, वो भी ख़त्म कर देती है। और हेयर फॉल तो जी अगर इसके रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो हेयर फॉल पक्का कंट्रोल हो जाता है। और फ्रेंड्स, जब हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है तो हमारे बाल भी अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाते हैं, सिल्की स्मूथ भी होने लग जाते हैं, शाइन भी होने लग जाते हैं। तो ये शैम्पू विद कंडीशनर बड़ा ही अमेजिंग किस्म का रिजल्ट देता है। तकरीबन इसको मैंने 15 से 20 दिन जो है ना वो यूज़ खुद भी किया है और अपनी बेटी के बालों पे भी यूज़ करवाया है, तो वेल एंड गुड इसके रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो उसके बाद मैंने कहा मेरी फ्रेंड्स जितनी भी हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली वाले सारे ही मेरे शैम्पू को और विद कंडीशनर को बड़ा ही जो है ना पसंद कर रहे हैं, तो आज ऐसी एक चीज़ उनके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले लेकिन मैंने खुद इस्तेमाल किया, फिर जाके आपके साथ शेयर किया, ताकि मेरी जो देखने वाली यूट्यूब फैमिली है वो इसको आराम सुकून से बनाए और आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल करें और इसके बेहतरीन किस्म के जो वो रिज़ल्ट है वो लें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको मैं अच्छे तरीके से पका रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। इसकी सारी की सारी ये जो आपको दिख रहा है ना थिक सी ये जेल सी जो है ये हमें चाहिए होगी। ये सारी गुडनेस जो है ये हमारे ये जो है ना बड़ा ही फ़ायदा लेके आएगी। तो हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, साथ ही साथ इसको मिक्स करते जाना है। जब ये थोड़ी थिक हो जाएगी तो हमने इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मैंने पकाना है। और साथ में आपसे इतना कहना है कि अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपके कमेंट के नीचे मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी भेजूँगी, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा।
कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट करके कहते हैं हमारा चैनल देख लीजिए, और बाद में जब उनको मैं लिंक भेजती हूँ तो वो अपना कमेंट चेक नहीं करते, तो शायद उनको अपना चैनल ग्रो नहीं करना, इसलिए शायद इसलिए वो करते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जी मैं इसकी फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी सी जो है ना यहाँ पे देखिए थिक सी जो जेल है वो हमें मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे नीचे उतार चुकी हूँ। इसको अब मैंने गरम-गरम ही छान लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और छानना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें कि अच्छे तरीके से ये हमारी जेल जो है ये निकल कर के आ चुकी है। बड़ा ही खूबसूरत सी जेल जो है ना, बड़ा अमेजिंग से रिज़ल्ट के साथ जो है ना वो हमें मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ इसको छान। तो यहाँ पे मैं एक खाली बाउल लेके छन्नी की मदद से इसको छान लूँगी। आप कपड़े की मदद से छानें, छन्नी की मदद से छानें, इसी तरीके से ये छन जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर लेंगे, ठंडा करने के बाद छानेंगे तो ये बिल्कुल भी जल्दी से नहीं छनेगी। अगर आप थोड़ा गर्म ही इसको छानेंगे तो ईज़ी तरीके से जो है ना ये निकल कर के आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको गरम ही छान लेना है और मैं आपको दिखाती हूँ जी। यहाँ पे मैंने इसको छान लिया, बड़ा ही जो है ना बेहतरीन किस्म का इसका देखिए कितना आराम से ये हिल रही है और कितना खूबसूरत सी इसकी ये लग रही है जेल, बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, हमने जी इसका अगर शैम्पू, अगर इसको आप इस तरह ही सिंपली इसको अपने बालों पे लगा लेते हैं कंडीशनर की तरह, तो आपको इसको 15 से 20 मिनट रेगुलर लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इसमें शैम्पू ऐड नहीं कर रहे। अगर आप शैम्पू विद कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, जितना आप अपने बालों पे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं लेंथ के हिसाब से आपने इसके अंदर शैम्पू ऐड कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके अपने बालों पे लगा के 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देना है। जब फर्स्ट यूज़ आप करेंगे ना, तो आप यकीन करें जब वॉश करेंगे बालों को तो आपको खुद रिजल्ट मिलेगा कि कैसा अमेजिंग किस्म का रिजल्ट जो है वो इसका मिलेगा आपको। अगर आप ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं इसका शैम्पू, तो आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, आपने बाहर नहीं रखना, क्योंकि ये ख़राब होने का ख़तरा रहता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये होममेड रेमेडी, इसमें कोई भी केमिकल हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसको सिंपली यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली यूज़ आप कर सकते हैं। बड़ा ही अमेजिंग किस्म का रिजल्ट। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ लाइफ बॉय का शैम्पू, क्योंकि ये हर्बल है, आप कोई सा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।